वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। केंद्र सरकार अपनी नियति और नीयत को करे साफ, किसानों के तीनों काले कानून को ले वापस। वाराणसी। केंद्र सरकार द्वारा नए नए कानूनों से व्यापारी और किसान दोनों परेशान हैं। आज पूरे देश का किसान आंदोलन की राह पर चल चुका है। देश का अन्नदाता किसान सड़कों पर जिस काले कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, उसको सरकार को वापस लेना चाहिए। ये बातें दाल मंडी स्थित मुस्लिम मुसाफिर खाना में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने पत्रकारों को कही। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि वह अपनी नीति व नीयत को साफ करें और किसानों के तीनों काले कानून को वापस लें। उन्होंने कहा कि आज की परिस्थिति में व्यापारी अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। केंद्र और राज्य की सरकारें व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही हैं। जीएसटी लगने से भी व्यापार पर एक बड़ा असर पड़ा है। छोटे और मझले व्यापारी असहाय से हो गए हैं और व्यापार उनका दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। केंद्र की नीतियों से व्यापारी भयभीत और ठगा महसूस कर रहा है। नोटबंदी से पूरे देश के व्यापारियों एवं आम जनमानस को जो नुकसान हुआ है, वो अभी ठीक नहीं हो पाया था कि लॉकडाउन ने व्यापारियों की कमर तोड़ दी और छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए हैं। और उन छोटे व्यापारियों को पुनः व्यापार संभालने के लिए भी सरकार कोई सही योजना लागू नहीं कर रही है। अनूप शुक्ला ने कहा कि नोटबंदी, जीएसटी और किसानों के तीनों काले कानूनों को सरकार जल्दबाजी में लेकर आई। सरकार की नीति और नीयत दोनों में खोट है। सरकार बड़े उद्योगपतियों को सहयोग कर रही है और उनका अरबों का कर्ज माफ कर उन्हें प्रोत्साहित कर रही है, और वहीं छोटे व्यापारियों के कर्ज की सख्ती से वसूली व उनको प्रताड़ित कर रही है। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने सैयद मोनाजिर हुसैन मंजू को प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश संगठन मंत्री मनोनीत किया। पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से हाजी बदरुद्दीन अहमद, शाहनवाज अहमद शानू, किशन जायसवाल, सुनील शुक्ला, शाहनवाज खान, सुनंदा सिंह, कृतेश चतुर्वेदी, विनोद शर्मा, पीयूष पांडे, सुनील उपाध्याय, इरफान खान, फयाज अहमद मौजूद रहे। मंजू, इसे उद्देश्य आज सबसे बड़ा ये है राष्ट्रीय अध्यक्ष कि आज हमारे देश में कहीं न कहीं व्यापारी पूरी तरह से मंत्री बनाकर जो 3 जिम्मेदारी महीना सरकार टोटली दुकानों को बंद रखी बहुत और सरकार हमसे कह रही है कि बिजली भी देना पड़ेगा, नौकर का पैसा भी देना पड़ेगा और ये और अपना बिजली का पैसा भी हमारे ऊपर नहीं छोड़ेगी, 3 महीने भी छोड़ देती। पूरे उत्तर प्रदेश इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकता है? सारा बोझ हम व्यापारी वो समाज है जो हमेशा समाज को देता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हमारे में कोई जात पात नहीं, हम और किसी साथ को ही डिस्टर्ब व्यापारियों नहीं की जो करते। समस्या है केवल उसके अपने समाधान धंधे का से मतलब हर और संभव समाज के हर वर्ग को इस प्रयास के लिए बहुत जल्द पूरे उत्तर प्रदेश सरकार से मांग यह है कि व्यापार मंडल के ऊपर थोड़ा दया। अनूप शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश। आज यहाँ पे किस प्रकार का जो है सम्मान समारोह रखा गया है? आज प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा एक प्रेस वार्ता रखी गई है। इस प्रेस वार्ता में हम लोग व्यापारियों को लेकर के जो हमारी बहुत पुरानी मांग मंडी शुल्क की है, उसकी समाप्ति की मांग करते हैं। जब सरकार ने ये घोषित कर दिया है कि अब मंडी में व्यापारियों को किसानों को आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी जगह पर अपना कार्य वो कर सकते हैं, अपने नए कानून में जो बदलाव लाए हैं, तो मुझे लगता है कि जब व्यक्ति आएगा ही नहीं मंडियों में, तो मंडी शुल्क की आवश्यकता क्या है? जब जीएसटी लग गया, एक देश एक कानून की बात हो रही थी, तो मंडी शुल्क की समाप्ति की जाए, पहली बात। दूसरी बात हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से नोटबंदी और जीएसटी में व्यापारियों से वार्ता किए बिना जल्दबाजी में दोनों कानून लाए गए। रातों रात 8 बजे तो किसी को नहीं पता था नोटबंदी हो जाएगी। जीएसटी भी आधी अधूरी जानकारी में हुई, और उसके बाद अगर आप सरकार एक सर्वे कराए कि पूरे देश के जो मध्यम और छोटे व्यापारी की इनकम नोटबंदी जीएसटी के पहले क्या थी और आज की आय क्या है, मुझे लगता है आधी से कम ही बची हुई है। और देश के 10-5 उद्योगपति घरानों की आप सबको मालूम है, गूगल में देखिए, मीडिया बता रही है कि आज ये कम से कम 25 गुना, 50 गुना, 100 गुने उनकी इनकम और उनकी पूंजी बढ़ चुकी है। क्या मुझे लगता है जो कानून बनाए जा रहे हैं वो सिर्फ देश के 10-5 लोगों के हितों को ध्यान में रखे हुए बनाए जा रहे हैं? आज जो किसानों के लिए कानून बनाया गया है, आज फिर वही गलती की जा रही जो व्यापारियों को बर्बाद करने के लिए सरकार ने की। कोई किसान प्रतिनिधि से वार्ता नहीं हुई। कोरोना प्रोटोकॉल पूरे देश में लागू है। ऐसी क्या आवश्यकता थी कि एक ऑर्डिनेंस के थ्रू किसानों के लिए बिल लिया जाए?
किसानों पर जो बिल लाया गया है वो किसानों पर वार्ता नहीं है, किसानों से चर्चा नहीं की गई। आपके माध्यम से हम लोग इस किसान बिल की वापसी की मांग करते हैं। साथ में सरकार से, चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से सांसद हैं, उनसे पहुँचाना चाहते हैं कि कानून जो बनाइए वो कानून मध्यम वर्ग, छोटे वर्ग, गरीब वर्ग, किसान, व्यापारियों के हितों में रख करके बनाइए, ना ही कि देश के 10-5 लोगों के हितों के ही बनाइए। और अगर सर्वे सरकार कराएगी तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। दूसरा क्या है, हम लोगों ने जिस तरीके से, आप लोगों ने देखा कि पूरे प्रदेश में व्यापारियों के अधिकार को लेकर के व्यापारी अधिकार यात्रा निकाली गई थी। व्यापारी अधिकार यात्रा का लाभ ये मिला व्यापारियों को कि सरकार ने कुछ मांगों को माना और हमारे व्यापारियों का कुछ हित हुआ। उससे पहले कोई बात मानने को सरकार नहीं थी। इसी तरीके से हम लोग जनवरी माह से व्यापारी किसान अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में। व्यापारी और एक किसान दोनों मिल करके हम लोग एक बड़ी मजबूती के साथ अपनी बातों को हर जिलों में, हर मोहल्लों में, हर ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों तक जाएंगे और जा कर के जिला मुख्यालयों में, हर जिला मुख्यालयों में हमारी यात्रा समाप्त होगी जिला वाइज, और वहाँ पर जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे कि ये कानून आप वापस लीजिए। जिस तरीके से व्यापारी, छोटा मध्यम वर्ग की बर्बाद हुआ है, किसानों को न करिए। वापस करने के बाद किसानों से वार्ता करके किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए के हितों में कानून बनाए।